क्या आप अपना टाइम रोक सकते हैं? क्या एक ही दिन को बार बार वापस लाके जी सकते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, डू नॉट स्क्वेंडर टाइम फॉर दैट इज द स्टफ दैट लाइफ इज मेड ऑफ। टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि टाइम वो चीज़ है जिससे ज़िंदगी बनी है, हम और आप बने हैं। सो फ्रैंकलिन के फॉर्मूला के हिसाब से टाइम इज इक्वल टू लाइफ। पर हम सब के नज़रिए से हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है लाइफ इज इक्वल टू ख्वाहिशें पूरी करना, एंजॉय करना। हेलो, दिस इज उमा विद माई न्यू पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं एप्पल, गूगल, स्पॉटिफाई, रेडियो कास्ट, रेडियो पब्लिक जैसे कई और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर। नाम है रेडियो 18 और अगर आप मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल रेडियो 18। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन was an American polymath and one of the founding fathers of the United States of America. फ्रैंकलिन एक लीडिंग राइटर, प्रिंटर, पॉलिटिकल फिलोसोफर, पॉलिटिशियन, संगतराज, पोस्टमास्टर, साइंटिस्ट, आविष्कारक, ह्यूमरिस्ट, सिविक एक्टिविस्ट, स्टेट्समैन और डिप्लोमैट थे। बेंजामिन के लाइफ फॉर्मूला और हमारे लाइफ फॉर्मूला में एक बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन है। बता सकते हैं आप? अगर फ्रैंकलिन के फॉर्मूला और हमारे फॉर्मूला को साथ में रखें तो इक्वेशन सामने आती है, टाइम इज इक्वल टू लाइफ इज इक्वल टू ख्वाहिशें। सो दिस मीन्स टाइम ऑल्सो इक्वल्स टू विशेस। और फिर इसका मतलब ये भी हुआ कि समय की बर्बादी इज इक्वल टू अधूरी ख्वाहिशें। सो फाइनली मतलब टाइम बर्बाद तो लाइफ बर्बाद और लाइफ बर्बाद तो विशेस भी बर्बाद। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाने अनजाने टाइम का बेहतर इस्तेमाल करने की हम रोज़ कोशिश करते हैं। आई नो बहुत सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, पर कितने दिन चला पाते हैं आप वो टेक्निक्स? हफ्ते भर का प्लान और फिर सब कुछ ओवर, दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता और कई काम अधूरे रह जाते हैं और कई दिनों तक पेंडिंग रहते हैं। काम के अलावा कई ऐसी और भी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी खुशी के लिए करना चाहते हैं। हम सोचते रहते हैं या बिजी रहते हैं और दिन बीतते रहते हैं और कुछ साल बाद पता चलता है कि अरे इतने साल बीत भी गए और हमने क्या किया। दिन में 24, वीक में 168 घंटे हैं। इन 168 घंटों का ठीक से इस्तेमाल कर पाना भी एक तरह का टैलेंट ही माना जाना चाहिए, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारे गैजेट्स हैं। एक बार गैजेट्स ओपन करो तो उनमें ही गुम हो जाते हैं, जैसे चैटिंग, फॉरवर्ड्स, टीवी, घंटे भर की लंबी फ़ोन कॉल। कई लोगों में तो बिना गैजेट्स के भी टाइम वेस्ट करने का टैलेंट होता है, जैसे दरवाजे पर खड़े खड़े घंटों पड़ोसी से बातें कर लेना, 10 मिनट की बात को 1 घंटा 10 मिनट में ख़त्म करना। और उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लोग अपने दिनों को, अपने कई आने वाले सालों को बिना टाइम मैनेजमेंट के बिताते आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स में या घरों में टाइम मैनेजमेंट को अलग से नहीं सिखाया जाता। बस एक लेक्चर मिल जाता है बीच बीच में अपने पेरेंट्स से। टाइम मैनेज करना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे लोग वर्किंग हो, आप हाउसवाइफ हो, सीनियर सिटीजन हो या स्टूडेंट हो। क्योंकि हम सब बहुत स्मार्ट हैं तो हमने अपनी जेल खुद ही बनाई है, वो जेल जिसकी चाबी हमारे हाथ है। और हम समझते हैं कि टाइम पे हमारा कोई बस नहीं। यस, एज नो बार। सपने कोई भी हो, विशेस कोई भी हो, किसी भी एज में पूरे हो सकते हैं। बस मन में डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमें अपनी टाइम, अपनी विशेस को पूरा करने में ही स्पेंड करना है। थोड़ा थोड़ा ही सही, होते होते हो जाता है। अब टाइम सेव करने का डिटर्मिनेशन कैसे होगा? सो डिटर्मिनेशन या फोकस के लिए पहले तो ये 2 चीज़ें होना इम्पॉर्टेंट है। पहला, खुद के लिए टाइम निकालें। नहीं, मैं उस सब की बात नहीं कर रही जो आजकल चल रहा है, पैम्पर योरसेल्फ एंड गो टू स्पा। हाँ, वो भी ज़रूरी है, बट अपने लिए एकांत में समय निकालें जब आपके पास कोई और थॉट ना हो। ज़्यादातर ऐसा टाइम मॉर्निंग में अवेलेबल होता है, उठने के बाद, जब हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से बूटिंग अप मोड में नहीं होता या जागा नहीं होता, यानी हमारे उठने के बाद के 2-2.5 घंटे। और उठते ही अपना फ़ोन ना देखें, वरना उठते ही दिमाग दुनिया के कारोबार में उलझ जाएगा। जो मैसेजेस आपके नींद के दौरान आए हैं और पिछले 8 घंटों से अनरेड हैं, वो 1 या 2 घंटे और अनरेड रहने दें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हम सभी के पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में कॉग्निटिव बैंडविड्थ है। कॉग्निटिव बैंडविड्थ मतलब नंबर ऑफ थॉट्स एंड मेमोरीज जो हम किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में अपने दिमाग में रख सकते हैं। पर आपका ब्रेन ये सोचकर खुद को भ्रम या इल्यूजन में डाल सकता है कि इसकी कैपेसिटी एक्चुअल में जितनी है उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन जब आप कई थॉट्स के बीच में आगे पीछे झूल रहे हों तो एक साथ कई विचारों को संभालना एक्चुअली में आपके दिमाग के लिए एक्स्ट्रा मेहनत का काम है।
आपकी चीज़ों को अचीव करने की कैपेसिटी इस बात पे निर्भर करती है कि आप एक टाइम में एक काम पर कितना फोकस कर सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो या 1 घंटे के लिए। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग अकेले में बात कर रहे होते हैं। हम सभी अक्सर ऐसा कभी ना कभी करते हैं। ये सब उस टाइम पर होता है जब हम अपने आप को, अपने माइंड में चल रहे विचारों को, अपने थॉट्स को डेडिकेटेड कर देते हैं और हम प्रेजेंट जगह को छोड़कर उन थॉट्स में चले जाते हैं। टाइम ट्रैवल कर लेते हैं हम, कभी फ्यूचर के थॉट्स में, कभी पास्ट के थॉट में। आप अपना दिमाग को वहाँ रखें जहाँ आप हैं। सो फर्स्टली you find out your time when your conscious brain is not active or less active. कुछ लोगों के लिए सुबह का टाइम और कई लोगों के लिए शाम का टाइम बेहतर रहता है। सो अपना ये 10 मिनट का टाइम स्लॉट फिक्स कीजिए। यस, सिर्फ 10 मिनट। हम अपना टाइम अपने हिसाब से परसीव करते हैं। शुरू में 10 मिनट भी ज़्यादा लगेंगे और हो सकता है बाद में आपका रोज़ का एकांत वाला समय बढ़ते बढ़ते 1 घंटे का हो जाए, कौन जानता है। सो पहली चीज़ है अपने लिए टाइम। दूसरा, क्योंकि अब हमारे हिसाब से लाइफ इज इक्वल टू ख्वाहिशें पूरी करना, और बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी कुछ विशेस, इच्छाएं खुद के लिए होंगी और कई दूसरों से जुड़ी होंगी। तो आप अपने एकांत में खुद के साथ बैठकर अपनी एक विश लिस्ट बनाइए कि आपको क्या चाहिए या क्या अचीव करना है। अब आप सोचेंगे लिखने से तो एक काम बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा तो अकेले में टाइम निकाला, उसमें भी पेन पेपर लेके बैठ जाएं। हमें हमारी विशेस याद तो हैं, फिर लिखना क्यों। ये जो हबल टेलीस्कोप से भी ज़्यादा पावरफुल ब्रेन हमें मिला है, इसका इस्तेमाल करने में हम इतना कतराते क्यों हैं। न्यूरोसाइंस आए दिन इस ब्रेन के बारे में जितना ज़्यादा डिस्कवरी करता जा रहा है, उसे जान के उतनी ही हैरानी बढ़ती जाती है। जब आप अपनी विशेस को लिखते हैं तो 2 लेवल्स पे काम होता है। पहला एक्सटर्नल स्टोरेज और दूसरा एनकोडिंग। एक्सटर्नल स्टोरेज इजी है, आप अपनी विशेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को किसी भी पीस ऑफ पेपर पर लिखकर स्टोर कर रहे हैं, जिसको आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि अगर आप किसी चीज़ को रोज़ बार बार देख रहे हैं तो आपको उसके बारे में बेहतर याद रहेगा। लेकिन आपके लिखने से एक और बड़ा सीरियस काम हो रहा है, और वो है एनकोडिंग, जो हमारे ब्रेन में होती है। एनकोडिंग हमारे इंटरेस्ट के आइटम्स को, विशेस को कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण में बदलने की परमिशन देता है, जिसे ब्रेन के अंदर ही स्टोर किया जाता है और लॉन्ग टर्म में कभी भी याद किया जा सकता है। और अगेन दूसरे शब्दों में, जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो इसे याद रख के सचमुच कंस्ट्रक्ट कर पाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। न्यूरोलॉजिस्ट ने जनरेशन इफेक्ट की पहचान की है, जो बेसिकली बताता है कि लोग उस चीज़ के लिए बेटर मेमोरी रखते हैं जो उन्होंने खुद क्रिएट की हो या बनाई हो। सो ये लिखने का तरीका बेहतर है, क्योंकि दिमाग को इससे जनरेशन इफेक्ट को 2 बार यूज़ करने का मौका मिलता है। पहला, जब आप विशेज़ या गोल्स सोचते हैं तो उसके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, और दूसरा, उसी चीज़ को जब आप पेपर पर लिखना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग उस गोल या विश पर एक बार फिर से कॉन्सेंट्रेट करता है और फिर से एक कन्फर्म्ड इमेज ऑफ विशेज़ और गोल्स की बनती है। सो व्हेन यू आर राइटिंग योर विशेस किसी शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट में, यू हैव टू रीथिंक योर मेंटल पिक्चर, पुट इट ऑन द पेपर, प्लेस ऑब्जेक्ट्स, स्केल देम, थिंक अबाउट देयर स्पेशल रिलेशंस, ड्रॉ फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा, जितनी बारीकी से आप अपनी विशेस को ड्रॉ कर पाएंगे, लिख पाएंगे, उतना ही आप उन पर फोकस रहेंगे। और कई लोग कल के बारे में सोचने को समय बर्बाद करना कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो लोग अगर अपने हर आने वाले नए दिन के बारे में प्लान करने के लिए अपने आज के समय का बेहतर इस्तेमाल करें, यानी रोज़ 10 मिनट नेक्स्ट डे की प्लानिंग के लिए निकालें, तो उनका कल उनके आज के कंपैरिजन में बेहतर होगा। धीरे धीरे इट मे सीम टू यू जैसे रोज 10 मिनट बैठ के आप अपना फ्यूचर लिख रहे हैं, बट आई बेट विशेस पूरी करना तो दूर की बात है, कई लोगों को ये 10 मिनट का रोज का खुद के साथ बैठना ही भारी पड़ेगा। बट प्रैक्टिकली जितना आपकी विशेस आपके दिमाग पे छाई रहेंगी, उतना अपना टाइम आप विशेस को साकार करने के लिए निकालेंगे और उतना ही आपका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा अपने टाइम का सही इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि रिमेंबर द इक्वेशन, टाइम इज इक्वल टू लाइफ इज इक्वल टू विशेस, विच मीन्स विशेस इज इक्वल टू टाइम। टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आपके पास प्लान होगा, लिस्ट होगी। आपने कभी नोटिस किया है, एक अच्छा थॉट एक के बाद एक अच्छे थॉट्स को लाता है और एक बुरा थॉट एक के बाद एक बुरे थॉट्स को लाता है। हमारा दिमाग काफ़ी सुप्रीम स्ट्रक्चर है। सो टाइम का सही इस्तेमाल करने के लिए दिमाग का स्टेबल होना, अलर्ट रहना और शांत रहना ज़रूरी है, तभी दिमाग फोकस रहेगा। क्यों?
कैसे? जब दिमाग फोकस रहेगा तभी तो उसे याद रहेगा ना कि उसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब दिमाग को फोकस कैसे किया जाए? We have to remove the disturbances which reduces concentration of mind, but most of the time we are not conscious enough that what are the disturbances. जो आंखों के सामने आया देख लिया। इसका बड़ा एग्जाम्पल है सोशल मीडिया। किसी ने कुछ बताया तो सुन लिया। लेटेस्ट एग्जाम्पल है अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे बार बार एक ही न्यूज़ को सुनना, जैसे वो बार बार सुनने से बदल जाएगी। सो इफ़ वी राइट आवर विशेस डेली 10 मिनट्स ड्यूरिंग आवर फिक्स टाइम स्लॉट, तो हमें मालूम होगा कि कौन सी चीज़ हमारी विशेस से रिलेटेड नहीं है और हमें किस तरह की डिस्टर्बेंसेस से दूर रहना है जो हमारी 5 सेंसेस यानी साइट, स्मेल, हियरिंग, टच एंड टेस्ट को डीफोकस करके एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम कर लेती है और हम अनजान रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता। दिस प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग डिस्टर्बेंसेस विल रिजल्ट इन मेकिंग यू कामर, फोकस्ड, स्टेबल, more energetic, sharp-minded and less stressed overall. And this will help you apply one powerful concept, conscious time management. और हाँ, किसी भी काम को पूरा करने के लिए परफेक्शनिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये टाइम की बात करते करते परफेक्शनिज्म बीच में कहाँ से आ गया? परफेक्शनिज्म के बारे में जानना ज़रूरी है। हम सब में एक आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेट करने की, मतलब काम को डिले करने की। जो लोग काम को डिले करते हैं ज़रूरी नहीं वो आलसी हैं या काम से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग जो काम को पूरा करना डिले करते हैं वो इसलिए क्योंकि परफेक्शनिज्म इज किलिंग देयर प्रोडक्टिविटी, टेलिंग देम दैट इफ दे वेट अ बेटर आइडिया विल कम टू देम। ऐसे लोग परफेक्शन के चक्कर में किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहते और गलती को अवॉइड करते करते काम डिले होता है और बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। सो वेट मत कीजिए और काम को करते जाएं बिना एक पल गंवाएं, बिना इस बात से डरे कि अगर जल्दी में गलती हो गई तो। बिकॉज मेकिंग एंड एडमिटिंग मिस्टेक्स इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ग्रोइंग, लर्निंग एंड बीइंग ह्यूमन। और इसी से होगा टाइम का सही इस्तेमाल और आपके काम होंगे सही टाइम पर। जो लोग अपना काम टाइम से करने की आदत डालते हैं वो धीरे धीरे अपने काम में एक्सपर्ट होते जाते हैं, जैसे टीचर पढ़ाने में, माँ खाना पकाने में। इसलिए शायद अपने टीचर्स को हम कभी नहीं भूलते और शायद इसीलिए माँ के हाथ के खाने जैसा कुछ नहीं। और फिर टाइमली प्रैक्टिस से कई लोग 10 मिनट का काम 5 मिनट में निपटा देते हैं, तो बचा ना टाइम। और फिर इस बचे हुए टाइम का क्या करना है वो तो आपको अब बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी विशेस इज इक्वल टू आपका टाइम। आई होप मेरे इतना बताने से शायद आपको अब याद आ गया होगा, क्योंकि टाइम बचाने का ज्ञान हमको अपने बड़ों से हमेशा से मिलता आया है। सब जानते हैं पर ध्यान से निकल जाता है। मैंने तो बस आपको जगाने की कोशिश करी। आई होप मेरा ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा। बाय बाय, दिस इज़ उमा साइनिंग ऑफ। कमेंट बॉक्स में अपनी विशेष से रिलेटेड विशेष टिप्पणी देना मत भूलिएगा। बस इतना याद रखिए, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। समझदार को इशारा काफ़ी है।